अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आईनो कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मौजूआत में सबसे पहले हम जस्टिस आयशा मलिक के जो काफिला है उसको पेश आने वाले हादसे पर के बारे में राय लेंगे अजहर सदीक साहब की। और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट ने बहुत तहलका मचाया हुआ है कॉमनवेल्थ की, जो ड्रॉप साइट वेबसाइट के ऊपर शाया हुई है। इसके ऊपर हम अजहर सदीक साहब से राय लेंगे। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ और हमारी अदलिया का किरदार, क्या हमारी अदलिया रूल ऑफ लॉ में अपना किरदार मुकम्मल तौर पर अदा कर रही है, इस पर राय लेंगे। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्या है, एंड पे फिर इसके बारे में बात करेंगे। सर, ये सबसे पहले पूरी कौम में तशवीश की लहर दौड़ गई है इस खबर से कि जस्टिस आयशा मलिक के काफिले को हादसा पेश आया है और वो एक आजाद ख्याल जज तस्वर की जाती हैं। क्या राय है सर, इसके बारे में क्या मालूमात है आपके पास? बहुत शुक्रिया। उनके खामंद हमायूं एहसान साहब पाकिस्तान लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, सारे मामलात को देखते भी हैं। हमारी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, भाइयों की तरह से, यार वेरी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल मैन। जब ये मुझे इतला मिली तो मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने बताया कि बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। एक्चुअली स्कॉट को हादसा पेश आया, जो बाद में तहकीक से पता चला कि टायर बर्स्ट हुआ था। और गाड़ी, अब ये कुछ देखेंगे चीजें। अब हम इसको किसी और एंगल से देखते हैं। पहले तो कौमपुरी को बता दें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत से हैं, अल्लाह का लाख लाख सेहतमंद हैं। शुक्र है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी एक आजाद मानस जज की तरह पर मानी जाती है। और वहां देखे, वहां जाकर ये चाहते तो ये भी उसी ग्रुप के साथ कह दें, या उन जो लाइन स्टो की जा रही हैं हमारी अदालतों के अंदर। अब तो जस्टिस शाही जमील हमारे भाइयों की तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ बता दी है। उन्होंने बहुत सी कहानियां जो है ना वो सारी रख दी है, फिर 6 जजेस का खत और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं। तो अब अगर आपको याद होगा, जस्टिस एजाजुल हसन के घर क्या हुआ था, और आपको रिकॉर्ड की बिल्कुल चीजें हैं वो वो उस दौर के अंदर। देखिए, आप क्या उन लोगों को कुरेद सके? चले फर्ज करें कंस्पिरेसी थ्योरी को जरा एक तरफ रख दिया जाए, क्या जो कोई भी वाकया थे वो उसकी तहकीक करके सामने ला चुके? आज तक सर, उसके बारे में कोई कौम को आगाह नहीं किया गया कि जस्टिस इजाजुल आसर के घर पर फायरिंग करने वाले मुल्जमान कौन थे, जबकि अच्छा, उस उसके वक्त अलावा आपको पनामा याद केस है जो है वो जस्टिस चल रहा था। जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ हाँ जी। जिस जाती हुई है सामने, उनके किरदार को जितना टार्निश करने की बात की वे, अब ये मैं तो उन दौर देखे, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी अदलिया अब असूली तौर पर तो सर छुपाने की जगह नहीं है ना। क्या बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सके? कल रात इमरान रियाज के साथ टेलीथॉन में, लाइव टेलीथॉन में मैं मौजूद था। और सैलाब और उसके हवाले से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि फंड रेजिंग हो सके, मामलात को जा सके। तो ये यानी जरा समझना इन चीजों को। मैं इसको इतफाकिया भी कह सकता हूँ, यानी बिल्कुल इतफाकिया भी हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं। लेकिन लेकिन ये एक सीरियस मामला है, इसकी तहकीक बड़ी जरूरी है। समझना चाहिए, टायर ब्रस्ट हो जाना अमूमन हर एक का हो सकता है, ये नहीं मैं कहना चाह रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी तहकीक जरूर हो, असल हकायक अवाम के सामने आए, जो बाजी में नहीं आते रहे। यानी ना तो उनके जेहन में ऐसी बात है, ना मेरी उनके खामत से बात हुई तो ना उनके जेहन में ऐसी बात है, ना वो ताकीक चाह रहे होंगे या नहीं। लेकिन हम बासियत कौम या एक इंडिपेंडेंट के तौर पर हम ये चाहेंगे ये मामला देखे जाए। और सवालिया निशान जो असल में आपने बात चले इससे आगे, आपने रूल ऑफ लॉ भी साथ ऐड किया हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसी में टॉपिक के अंदर ही अगर ये चीज भी अगर कवर कर ली जाए, यूं ले लेना, पिछले 3.5 सालों में फिर थोड़ा सा चले, जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का दौर अगर छोड़ दें, उसके बाद बताएं कितने आज खुद नोटिस हुए हैं। जस्टिस काजी फाइसा ने क्या किया कौम के लिए, बाकी हाई कोर्टों ने क्या कुछ किया है। अच्छा, खास और बिलखसूस जब से ये 26वीं आईनी तरमीम, यहाँ तो पब्लिक इंटरेस्ट के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मेरे कई मामलात पर, जो मामलात पे पब्लिक इंटरेस्ट चल रही थी, आज जजेस पूछ रहे हैं ये काबिले समात कैसे। ओ भाई, मेरा कोई जाती केस है? मैं कोई जाती एडवांटेज लेना चाहता हूं? यानी आज बैठकर अगर आज देखा जाए, कोई पूछने वाला नहीं है सैलाब के वाले से। बातें बड़ी हैं टिकटॉक की, यानी वो तस्वीरें लगाकर और बीच में एक जूस का पैकेट डालकर, कोई चिप्स का पैकेट डालकर और उसको बड़ी खूबसूरत पैकिंग बनाकर
भेजी जा रही है। वो हाल देखिए जलालपुर जटा और वो पीर वाला अली, रात बैठकर जो बता रहे थे, अदनान हैदर बैठे हुए थे वहां, वो जब मौके पर मौजूद थे। यानी लोगों ने लूटा जा रहा है और वहां कश्ती है क्या, यानी क्या कर क्या रहे हैं यार। भाई एक बात सुने, बड़ी एक तस्वीर दर्दनाक बनाकर, दास्तानें हैं सर, बड़ी यानी दर्दनाक दास्तानें। आप सिर्फ एक तस्वीर बनाकर जनाब के सी में बैठी हुई है, बड़ा बताया जा रहा है, मौके में मौजूद है, एक तस्वीर वीडियो। और भाई सारे दिन के बताएं आप, सारा दिन वहां पर मौजूद रही है, सारा दिन लोगों को रेस्क्यू किया, कितने दिन आप कितने घंटे वहां गुजारे हैं। यानी आज अगर जब से सैलाब आया अब तक बताया जाए कि टोटल अगर फर्ज करें सात, चले मैं इसको 10 दिन ले लेता हूं, 24 घंटे लगाए, 10 दिन के 240 घंटों में कितना वक्त गुजारा है। शबाज शरीफ ने कितना वक्त गुजारा है, उसकी काबीना ने कितना वक्त गुजारा है। पंजाब के आ जाए, वजीर आला से लेकर बाकियों का अगर आ जाए, तो यहाँ क्या होता था, यहाँ पहले अकाउंटेबिलिटी का एक निजाम मौजूद था। यानी हम भी क्या करते, वैसे हालात आते थे, पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन आ जाता है। यहाँ मैंने एक मरासला पर ये लिखा है। शुमाली कोरिया में सैलाब आया इन्हीं दिनों में और 600 के करीब अफसरान को फांसी दे दी गई कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इंतजामात नहीं किए हुए थे, हिफाजती इंतजाम। अच्छा, मैं एग्जैक्ट तादाद के बारे में तो मेरे पास एक तादाद शायद कम है, या जो पता चल रहा है, शायद लेकिन शायद असल जो मुझे बात, मुझे मुगालता हुआ हो, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में ये हाँ, होगी। लेकिन लेकिन ये जेन में समझना है कि वहां अकाउंटेबिलिटी है। अभी तक बता दें आप क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है। यानी वो डिप्टी कमिश्नर आता है, वो भी एक वीडियो चढ़ाता है, वो बता रहा है जनाब बजा रहा है, अच्छा वो बता रहा है जनाब, वो खुद छलांग मार रहा है यार वीडियो, क्या क्या साबित करना चाह रहे हो। वो असिस्टेंट कमिश्नर आता है और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं आप, ग्राउंड पे बताएं रोजाना के कि कितने लोगों को बचाया, कहाँ कहाँ खुराक दी, वो तस्वीर, वो सबूत दें, छोड़ दें अपने आप क्या कर रहे हैं, आपने कर छोड़े इन बातों को। ये बताएं रोजाना की आपके पास क्या, कौन सा ऐसा वॉर रूम है, कौन सा इमरजेंसी सेंटर रूम है जहां बैठकर अभी अभी लाइव ट्रांसमिशन चल रही हूँ, मैं पूरे पंजाब को देख रहा हूं, तो मुझे तो तसल्ली हो जाएगी कि जनाब आप पूरे इलाके के अंदर आप, अफसोसनाक सूरत हाल है सर, कोई वार रूम नहीं है, कोई यानी ऐसा नहीं है ड्रोन, जो ये ना 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा हो। अगर कोई कर रहा है तो ये ना अवाम के इल्म में नहीं है। नहीं देखे ना, अगर आप वाकई चाहते हैं, बताए जाते हैं जनाब ड्रोन, अच्छा ड्रोन की ड्राइव बताई और आप 5 किलो तक वजन उठा सकते हैं। अच्छा क्या करूंगा 5 किलो वजन उठा के, मैं, मेरा एक सवाल है, क्या करूंगा 5 किलो वजन उठाकर मैंने कित अच्छा एक ड्रोन से आप 5 किलो उठाकर कितने लोगों को दे सकेंगे आप, ये भी जरा जरा वो भी बता देते, लाइव चला देते ना सारी चीजों को। तो यहाँ जो असल जो डिस्कनेक्ट है कि यहाँ 26वीं आईनी तरमीम ने जो तबाही और बर्बादी की है, जो 184(3) में जो है ना, एक देखे बाकी तो आपने अकाउंटेबिलिटी का निजाम सारा ही तबाह कर दिया है। नैब सो गया, गहरी नींद में सो गया, एंटी करप्शन वो शायद कोई दफन हो गया कहीं, पुलिस, एफआई, कोई महकमा बता दें एहतसाब का इन 3.5 सालों में, या चले इसी 1.5 साल की जो ये हुकूमत आई है फरवरी के बाद की 2024 से लेकर अब तक की, इन्होंने क्या कौन सा, यानी क्या करप्शन खत्म होगी, क्या लाकानूनी खत्म होगी। यानी आप अगर के लोगों को सीसीडी आया है, वो मारी जा रही है बंदों को, अपना मावरा अदालत जो कुछ हो रहा है सारा बड़ा बताया गया। और मैंने आपको पहले बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट का एक ऐसा, लाहौर हाई कोर्ट में बता दें आजाद और खुद मुख्तार जजेस यहाँ कितने रहने दिए गए हैं, यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं, क्यों ट्रांसफर किए आप, सवाल है हमारा, हमारे वकला बरादरी का एक सवाल है, क्यों ट्रांसफर किए आपने, किस लिए ट्रांसफर किए हैं जजेस यहाँ, जिनसे कोई थोड़े से इंसाफ की उम्मीद थी, जिनसे बेहतरी था, वो 7 जजेस में जिनका जिक्र, वो 7 जजेस यही है, वो 7 जजेस, मैंने इशारतन कई जगह जिक्र किया, वो 7 जजेस यही है, वो प्यारों के अंदर प्यारों में शामिल है वहाँ। पर और ये हर जो चीज जो है ना, आपने यहाँ जिक्र किया काजी फायज ईसा का, उन्होंने फैजाबाद धरना के ऊपर आज खुद नोटिस लिया। उन्होंने इमरान खान के ऊपर आज खुद नोटिस लिया कि उन्होंने किसी एमएनए को फंड्स फराहम किए, जिसका उन्हें व्हाट्सएप पे नोटिस आया था। यानी वो पहले खूब ये ना जुडिशियल एक्टिविज्म का मुजाहरा कर रहे थे जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। चीफ जस्टिस बनने के बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई आज खुद नोटिस लिया हो, सिवाय जब 7 जजेस के मामले पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तो उनको इन इसके ऊपर आज खुद नोटिस लेना पड़ा, लेकिन लेने के बाद फिर वो भूल गए कि मैंने आज खुद नोटिस लिया। अब देखिए जो है जस्टिस, सर, ये अगर अगर इंतजामिया के ऊपर, ये इंतजामिया अपना फर्ज अदा नहीं कर रही, तो अवाम की नजरें जाती हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन अफरीदी, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो इसके ऊपर कोई ये ना आज खुद नोटिस लेंगे, या चीफ जस्टिस आलिया नीलम या बाकी दीगर सूबों के जो चीफ जस्टिस साहबान लेंगे। ये बिल्कुल खामोशी है। तो अवाम किसकी तरफ देखें, क्या आसमान की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ देखें सर? अच्छा देखिए जैसा मैंने आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि यहाँ एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है ना ये काम हुआ है। यानी आज मुझे, यानी मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी एक बात बता दूं, मैंने पिछले दिनों वो लिखा
जनाब वो जो अब अपना जुडिशल किलिंग हो रही है, या जो चले एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है, यानी किसी का नेफे में से पिस्तौल चल जाती है, और वो हर एक जो जिनका वाकई में वो बिल्कुल घिनौना जुर्म है। आप किसी के साथ ज्यादती करें, घिनौना जुर्म है, मगर ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप? अब क्या, क्या आप खौफ बिठा रहे हैं? नहीं, यानी आम बंदों के सर पे खौफ बिठा रहे हैं। यानी कल क्या होगा, क्या कौन सा वाकया था, क्या हुआ वाकया, आप एक वीडियो से लेकर क्या बंदा वही था, बहुत से सवाल उठते। और एक ही तरह यानी वो अपना अगर रिमांड में लेके गए उनको बचाने के लिए आ गए, ये पहले क्यों नहीं होता रहा? इधर आ जाए ना, ये जब से सीसीडी बनी है, इससे पहले क्यों नहीं होता रहा? तो यहाँ ये था कि यहाँ उम्मीद थी पहले कि 199 के तहत या 184(3) के तहत, यानी चीफ जस्टिस ने पूरा साफ बता रहे, जब से चीफ जस्टिस को बता दे मुफादिया में अब तक क्या किया है। वो उजमा बुखारी, पता नहीं मैं क्या ऐसी खास बात थी उसके लिए, क्या कुछ किया है उन्होंने, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर बात है। आम बंदों के लिए बताएं, वो किसी अपना वो वीडियो एक चढ़ी थी, वो क्या था, इतना को आम मामला था, उसके लिए हमने देखा कि क्या कुछ होता रहा, बड़ी ज्यादती होती रही सारे प्रोसेस के अंदर, बता दे। और मैंने किया हुआ कि जो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, यानी चलें इसको छोड़े, अदालत जो हैरेसमेंट हो रही है अपना जेलों के अंदर, मावरा कोई आदमी मरता है, कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं, उसके ऊपर मैंने फाइल किया, पीएनआई लिस्ट के ऊपर फाइल किया, लोगों के नाम लिस्टें मंगवाई इन्होंने, कहा डाटा लेके आए, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज कर दिया, वो लिस्टें नहीं लेकर आज तक आए। आज तक बताए ना कि जिसका दिल चाहे मर्जी पीएनआई के लिस्ट में डाल दे, कौन पूछे? यानी वो लोग बेचारे आते हैं, पिटिशन दायर करते हैं, और ये अदालतों में बोझ है, ये अदालतों में बोझ आ रहा है, लेकिन कभी सोचा इस हवाले से? तो ये तो जेल में रख लीजिएगा, ये किसी ना किसी वक्त खमियाजा कौम में भुगत, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, जजों को क्या फर्क पर पड़ता ये आईनी है? तौर पर तो जो इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है चीफ जस्टिस साहबान के ऊपर, उसमें तो ये अभी तक नाकाम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रियातिही, कि तुम में से हर शख्स हाकम है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रियाया पूरा पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की रियाया पूरा पंजाब है, इसी तरह बाकी दीगर सूबों के। तो क्या इनको ये एहसास नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ अवाम के सामने नहीं, अल्लाह के सामने भी इसके बारे में उनसे बासपुरस होगी कि उन्होंने क्या किया? देखिए अकबर भाई साहब, ये बात जरा समझने वाली है। मैंने जैसे जिक्र करता हूँ, मैं जब वकालत में आया ना, तो मेरी माँ ने कहा कि और प्रोफेशन चुन लो, और कारोबार ले ला पुत्र, ऐ नहीं लेना तुम। मैं कहा क्यों नहीं लेना? कहती कुरान मजीद उठा के ला। कुरान मजीद उठा के लेकर रब के 99 नामों में 2 नामों पे रोक गई, अल वकील अल्लाह दे लो। इन जजों को अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि यहाँ बैठे इंसाफ दे रहे हो कि रब की, भाई रब की दी हुई सिफत है जो, आपको अंदाजा ही नहीं है। और यहाँ दुनिया में और आखिरत में, ये दुनिया में तो चले जाओगे, आखिरत में आपको अंदाजा ही नहीं है क्या हाल होना है आप लोगों का। इन जजेस का एहतसाब इतना दोहरा दोहरा एहतसाब होना है, मैं बता दूं आपको, मैं बड़ा क्लियर हूं, वो कलाक भी दोहरा एहतसाब होना है, ये भी बता दूं मैं आपको। अल वकील और लादिल, ये याद रखिएगा, वो इंसाफ लेने के लिए रास्ता फराहम करता है, और दूसरा जो है इन्होंने इंसाफ देना है। तो यहाँ वकीलों का हाल आपने देख लिया, हमारे कई पर एक जो हदीस पाक है कि जिसको ये ना काजी बनाया गया, जज बनाया गया, उसको मफहूम उसका, उसको खुद छुरी से जिबा किया गया। यानी आप तेज छुरी से जिबा करें तो जानवर को तकलीफ नहीं होती, लेकिन खुद छुरी से जिबा करें तो जानवर को बेहद तकलीफ होती है। ये हदीस पाक का साहब, मफहूम है। देखिए तो बात इनको बड़ी कोई बात है। खौफ खुदा नहीं है, या जिसको चीफ नहीं, जस्टिस साहबान को? क्योंकि ये खौफ खुदा खत्म हो गया, आपको गोल्फ खेलनी है, आपको दोस्तों यारों में बैठना है, और क्या रह गया आपको? मुझे ये बता देना, यहाँ मुझे दौर याद आता है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, 1000 लोगों को इख्तलाफ हो इसमें, लेकिन 1,10,000 अवामी मफाइल के मसले हल किए उन्होंने। ग्राउंडों पे गए, लोग कहते हैं यार ये क्या होता है, ओ भाई और क्या होता है इंसाफ? इंसाफ और क्या होता है? इंसाफ आप अगर आका तो जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद खुलफा राशिदीन में देखे, हजरत उमर फारूक क्या करते थे रात को आपके सामने, वो मिसाल तय कर गए थे आपको। यानी ये नहीं है कि आपको आगे कुंडी खड़काए, आपको जहांगीरी अदली के लिए आगे आपको बेल खटखटाए, आपको आपको वहां खुद पहुंचना है। क्या नजर नहीं आता? क्या ये टीवी नहीं देखते? क्या सोशल मीडिया नहीं देखते? आंखें बंद रखी हुई हैं? क्या ऐसी ये एजी का काम है, क्या ये कहते हैं चीफ ऐसी जज जस्टिस को? याहिया अफरीदी को ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल याद आ गए, उनके लिए एक स्पेशल सेल उन्होंने बना दिया पिछले दिनों। ये सेल लेकिन जो वाला जो है ना अंदरूनी जी मुल्क साहब, देखे पाकिस्तानी हैं उनके इंसाफ के लिए तो कुछ नहीं तो नजर सब, आया। देखे मैं ये सेल सेल का बहाना जो है ना, ये को नई, मेरे लिए नई बात नहीं है। ओवरसीज के हवाले से मामला में देखता हूँ बड़े अरसे से है, कानून भी है यहाँ पर, ये क्या सेल बना दिया, बड़ा एहसान किया उन्होंने। क्या एहसान किया उन्होंने? यानी ये जो सेल शुल्क बनाने की बातें कहते हैं, आप तारीख उठाकर देख लेते, देखिए ना जरा, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने से बड़ा काम किया था इसके ऊपर, जो मानने वाली बात है। तो जैसे याया फरीदी, ये सिर्फ यही है कि गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, तो इस तरह की बातें जो है ना, ये नहीं अब समझ है, यानी कौम को सब समझ है, कौम की यादाश्त को इतनी
अपना गई गुजरी नहीं है। अब कौम को पहले तो होता था कि यहाँ कौम भूल जाती थी, आजकल कौम भूल नहीं रही है। आगे चलते हैं। ये सर, ये जो ड्रॉप साइट की तहलका खेज रिपोर्ट आई है, कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स आए थे, वो 13 ऑब्जर्वर का ये ग्रुप था, और उन्होंने 132 सफात की रिपोर्ट लिखी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर इस रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया। ये कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में पहली रिपोर्ट है जिसे किसी मुल्क की ये ना तरफ से सरकारी तौर पर दरखास्त देकर उसको रुकवाया गया। अच्छा लेकिन अच्छा अब अच्छा। ये रिपोर्ट ड्रॉप साइट ने शाया कर दी है। इसी ने साइफर की रिपोर्ट भी शाया की थी, जिसकी बाद में तस्दीक हो गई। तो सर ये फिर ये अदलिया के साथ आ जाता है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर था जिसमें ये इलेक्शन हुए, और इस रिपोर्ट में जितने तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं, तो चीफ जस्टिस काजी, आप भी समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कटहरे में खड़ा कर दिया इस रिपोर्ट ने। देखिए, सिर्फ सिर्फ काजी फायद हिस्सा नहीं, सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान, सही बात है। यानी इस रिपोर्ट के बाद जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद भी, यानी चलो जनरल फैज हमीद उस वक्त तो नहीं था, चले छोड़ें उस बात को, लेकिन जो भी डीजीआई ऐसा ही था उस वक्त, वो रिकॉर्ड के ऊपर बातें, यानी बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जनरल बाजवा, यानी यानी क्या कौन थे ना इस वक्त 3 लोग ये थे ना जो अहम थे इस सारे मामले के अंदर। हमारी अदलिया ने आंखें बंद रखी, नॉमिनेशन पेपर के ऊपर लोगों को उठाना, सिंबल लिया गया सारा, यानी आंखें बंद थी। और वो आंखें बंद, आप देख जो मर्जी आप कह दें, नजर आ रहा है सारा कुछ, आज आ जाए नजर, आज आ जाए, इकट्ठा करें सबको, रखें कुरान मजीद सामने, बनाए जुडिशल कमीशन, बनाए आज जुडिशल कमीशन, चले इस ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के ऊपर कमीशन बना लेते हैं, आ जाए। अब आप सारा आ जाएगा सामने, एक एक चीज अब कौम को पता होनी चाहिए ना कि क्या ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ देख लिया हमने। और आज देखिए, आज वजह क्या है, आज नाकामी क्यों है इस हुकूमत की, इस मुल्क की के साथ जड़ें खोखले क्यों हुई हैं कि आपने, देखिए ना, यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा? कि उसे पता है उसे सीट मिल गई है, हारा हुआ था, फिर उसे, यानी वो ये कहते हैं कि हमारे हम मजबूरी हैं, ये लफ्ज मैं बताता हूँ, जो हुक्मरान है वक्त के एमएनए एमपीएस है, वो कहते हैं भाई हमारी वो मजबूरी है हमारी, हमें क्या, उन्होंने बिठाया हमें, हम किसको जवाब दें, हमारा किससे क्या लेना देना, हमारा कोई यानी आज कोई बता दें आप, कितने एमएनए, कितने एमपीएस, कितने लोग ग्राउंड पे इस वक्त सैलाब के दिनों में नजर आ रहे हैं, मां सिवाय वीडियो को बना, यानी ये इस बात का सबूत है। अगर यही लोग हकीकी मुंतखब हुए होते, वोट की ताकत से आए होते, यानी कई इलाकों में जहां जहां सैलाब का नुकसान ज्यादा पहुंचाया, वहां के लोगों की मदद ही नहीं की गई, वहां के लोग बताते हैं कि आपने तो वोट ही हमें नहीं दिया, वो जीत गया तुम इस हल्के से, लेकिन वो कहते हैं भाई, वो यानी वो एडमिट कर रहे हैं फॉर्म 47 वाली बात को सामने रखते हुए कि आपने तो वोट ही हमें नहीं दिए। आज बताए ना, कौन पूछने वाला, अकाउंटेबिलिटी करने वाला कौन है, क्या पर हो ये रहा जो है, क्या नहीं? हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या उसे कुछ शर्म हया महसूस हुई होगी कि जिन बातों को उन्होंने छुपाया, वो जियो न्यूज है, एआरवाई है, दुनिया है, डॉन न्यूज है, कि जिन बातों के ऊपर इन्होंने ये ना पर्दा डाला, वो ड्रॉप साइट की वेबसाइट पे वो रिपोर्ट आ गई, और कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। और वो कह रहे हैं, उन्होंने पूछा उन्होंने कि ये कब शाया करेंगे आप, 1.5 साल गुजर गया, तो उन्होंने कहा कि जी सितंबर के आखिर तक ये रिपोर्ट ऑफिशियली भी शाया हो जाएगी। तो इसके बाद ये देखिए किसको मुंह दिखाएगा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया? ये शाहजेब देखिए खानजादा और ये इस तरह के लोग जो हैं, ये क्या करेंगे? क्या बनेगा इनका? देखिए, इन्होंने तो लगता है कि इन्होंने जान नहीं देनी है, और ना इन्हें कोई कंसर्न है इस बात से, ना इन्हें इस मुल्क के हवाले से है। जो भी एजेंडा था, अब वो एजेंडा सामने आ गया, इमरान खान के साथ साइफर के जरिए गिराना उसको, ऑपरेशन रजीम चेंज सामने आ गया, रूस और यूक्रेन की वार के हवाले से भी चीजें बड़ी वाज़ेह सामने आ गई, अब आपके सामने आ चुकी हैं चीजें, सारी खुले सामने आ रही हैं। इमरान खान क्यों काबिल कबूल नहीं था? यानी आप अंदाजा लगाए ना, जो बात इमरान खान कहता था कि इंटरनेशनल एजेंडा है, अब तो वक्त के साथ साथ साबित हो रही है बात, ठीक है ना, इसका छुपाए जाना, यानी जो हुकूमत पाकिस्तान जो मर्जी कहते रहे, ये क्या कॉमनवेल्थ को ये रिपोर्ट सारा कुछ शाया नहीं करनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए था? कोई जवाब पूछे उनसे, क्या वहां हमारे अंदर से ही या बाहर के ममालिक में कहीं बैठे हो, ह्यूमन राइट कमीशन के हवाले से ये जाना नहीं चाहिए किसी को? किसी को ये इन बाहर की दुनिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसके हवाले से आके पूछना नहीं चाहिए? क्या क्या उन पर लेकिन सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है यहाँ उसकी? पे एक अहम बात ये है कि पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बकायदा दरखास्त की गई कि जुडिशल कमीशन के क्याम के लिए 8 फरवरी के इलेक्शन में होने वाली धांधली, उसके बारे में वो काजी फायजी सा, उन्होंने इसको ये ना नजरअंदाज किया। अब ये ना आगे यही अफरीदी, इन्होंने नजरअंदाज किया, अब ये रिपोर्ट आ गई।
अब ये अदलिया के लिए ये शर्म का मुकाम नहीं है कि जिन बातों को इमरान खान इल्जामात के तौर पे बयान करता था, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में उनको हरफ ब हरफ उन इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम किया गया है। देखिए अब चौधरी साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ हमारी अदालतों में देखिए 26वीं आईनी तरमीम लाई किस लिए की है? मिट्टी पाओ के लिए ना। कि हमने अब तो जस्टिस याया फरीद तो कहता है मैं कुछ ही नहीं कर सकता, मैं तो आईनी बेंच ही नहीं हूँ। आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो हर एक को पता है कि उनका उन्होंने अब तक क्या कारकर्दगी है। सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और वो कहते हैं जनाब हम भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 184 वो कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो खत्म हो गई है। ये सवाल ये है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है। ये बुनियाद आर्टिकल 17 की एनफोर्समेंट है ना। जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स की बात है, आप एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले तो आपके पास जिम्मेदारी है। आप यानी अगर कुछ नहीं हुआ तो जैसे 9 मई के हवाले से तकाजा है, इस तरह ये भी तकाजा है कि जुडिशल कमीशन बना दे। डर क्या है, खौफ किस बात का है? ये कमिश्नर आपने कमिश्नर इलेक्शन रावलपिंडी इलेक्शन देखे ना। कमिश्नर इलेक्शन अगर रावलपिंडी। साफ शफाफ हुए, हाँ जी। इलेक्शन अगर साफ शफाफ हुए तो डरना तो नहीं चाहिए ना। ना में अब जो वोट डाला गया, वोट वो निकला, डरना नहीं चाहिए। वो कहते हैं जनाब जाएं आप उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल की आता क्या है कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का कह दें जो कोई भी है, वो सारा कुछ सामने है कि आपने आपने उसको वो आपने वो अपीलें जो है ना, जो ट्राइब्यूनल में अपीलें फाइल की हैं, उसमें टेक्निकल लैकूनाज हैं। कोई जनाब बयानी अल्फिया टेस्ट नहीं है, कोई वो तरीका का, यानी मेरिट के ऊपर आज तक फॉर्म 45 और 47 में कोई केस नहीं चला अभी तक। अभी तक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सारी खारिज हुई है, और ये भी नहीं बताया जाता है। बताना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को सारी के जनाब, सारी की सारी सर्वे वो इसलिए नहीं बताते कि कल इल्जाम उन पे आएगा जनाब ये तो वकील का काम था कि टेक्निकल ग्राउंड से बचता। अब जो वट एवर इट इज, जो कोई बात है, आप तो बात तो फिर वही है ना, आप उसमें करने ना उसमें हो रहा है ना इस तरफ हो रहा है। तो कम से कम इसका एक कमीशन तश्कील देना चाहिए, कमीशन आए। और ड्रॉप साइड की आप स्टोरी के बाद जो कॉमनवेल्थ के हवाले से जो बात सामने आ गई है, अब तो एक अब तो आपके पास एक वैलिड चीज आ गई है ना। तो आए, बताएं, डिफेंड करें। लेकिन ये देखिए मैं एक और बात बताऊं आपको चौधरी साहब, इसके साथ एक इसको कंस्पिरेसी इस सवाल थ्योरी। इस सिबली सवाल के साथ अटैच कर दे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान को जरूरत हुई कि इस रिपोर्ट की तरदीद कर सके कॉमनवेल्थ की। नहीं वो तो कर नहीं सकते ना, वो जो मर्जी कह देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात एक कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपको हमेशा नवंबर के साथ जोड़ा करता हूँ चीजें, ठीक है ना। सितंबर सितमगर है। देखिए किसको पता था ये रिपोर्ट आज कल आएगी? ये रिपोर्ट तो वाकई सितमगर बनी है। ठीक है ना। तो ये सितम मैं जो बात कही थी, मैंने आपको और यहाँ देखे ना, अब अगर अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन की बात पूरी दुनिया में हो रही है, इसका मतलब क्या है कि नवंबर बहुत अहम है। नवंबर में आगे क्या होता है, किधर बातें जाती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ये चेंज तब्दील देख रहा हूँ, हुकूमत तब्दील होती है या कुछ आगे चीजें चलती हैं। एक्सटेंशन के मामले में मैं आपके सामने बात रख चुका हूं कि वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज अभी आपके सामने आएंगी। यानी ये तस्वीर का रुख दिखाया कुछ जा रहा है, पीछे कुछ है। अब वो जिन्होंने फैसला करना है, फैसला उन्होंने करना है। और अगर जो पूरी दुनिया का जो एजेंडा है, जिस सिमत पे चलना चाहता है, वो पूरी दुनिया किस साइड पे जाना चाहती है, बैन अवी एजेंसियां क्या सोच रही हैं, हमें तो अंदाजा है कुछ बात का। कुछ बातें खुल के नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो बड़ी वाजह है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता सितंबर जो है वो सितमगर। अभी अभी एक आध खबर आई है आपके पास, दो खबरें आई हैं, अभी और खबरें आपके सामने आई हैं। वो यूके में कौन मौजूद था, लंदन में वो ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टरों में कौन आया, ये मैं इशारा दिन बात कर रहा हूँ। जी। कौन ब्लैक कोबरा होटल अपना हेलीकॉप्टर में कौन आया, कौन सी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, और क्या सोचा जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान ने कहाँ ठहरना है, क्या क्या ये पाकिस्तान को अगर यानी यहाँ ये एक बड़ा बारीक सा नुकसान है। आपको यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि आप एक चुने, आप अमेरिकन लॉबी चुने, इसराइल लॉबी चुने, या आप इस तरफ रहें तस्वीर के दोनों तरफ, या आप चाइना के साथ इस तरफ रहें। अब हमारी बका का मसला है। हम अगर चाइना छोड़ते हैं तो तबाही और बर्बादी है, ये जेहन में रख लीजिएगा। कोई आप समझे ना समझे, आज हम अमेरिका के साथ ठहर कर क्या मिला, हमें मिला क्या है, बता देना। पूरी दुनिया में क्या मुआशी इनकलाब ले आए? क्या मुझे पूरी दुनिया में बुनियादी हकूक के वाले से हम बहुत आगे चले? कि बताए तो सही ना कि आप हमें अगर अगर हम इस ग्रुप के अंदर रहे, हमें मिला क्या? हमें तो कुछ नहीं मिला। हमने और चाइना, अब आपको ये सोचना है कि चाइना, रशिया, टर्की, आप इस ब्लॉक में रहते हैं, आपको ये फैसला करना है। लेकिन आप किस किस हद तक आप फंस चुके हुए हैं इस दलदल के अंदर, वो आपको ये सितंबर से नवंबर तक चीजें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी।
ये मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के इन्हीं अल्फाज के साथ कि ये सितंबर में दो चीजें सामने आ गई हैं, बाकी चीजें भी अनफोल्ड होने वाली हैं और नवंबर तक कौमी मंजरनामा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस समत जा रहे हैं, अमेरिका की समत या चीन की समत। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।